श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही ना जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग के द्वितीय पाली अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे, यह सत्संग एक बच्चा जिसका अभी 6ठा वर्ष चालू हुआ है, तो अन्नप्राशन संस्कार के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन रखा है। अवश्य ही वह बच्चा के नाम पर जो सत्संग रखा गया है, अगर वह बच्चा को सही माहौल में रखा जाए, शुभ संस्कार दिया जाए, तो वह बच्चा अवश्य ही आगे चल करके महान हो सकता है। बच्चा एक कोरा कागज है, जैसे सादा कागज होता है, और सादा कागज में हम जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इसमें सबसे मूल लिखने का विशेष समय और भाग्य मिलता है मां को। मां जैसे संस्कार में वह बच्चा को रखेगी, मां जिस तरह का संस्कार वह बच्चा के अंदर देगी, तो वह बच्चा उसी ढंग का बनेगा। एक एक माता हुई जो बच्चे को योद्धा बनाए, वीर बनाए। एक एक मां हुई जो अपने बच्चे को ज्ञानी बनाए, ध्यानी बनाए, भक्त बनाए। तो जिस ढंग की मां और जैसे आदेश उपदेश में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में वह बच्चा को रखा, बच्चा वैसा ही हो गया। आप लोग जानते होंगे, जान करके आश्चर्य होगा कि एक राक्षस परिवार में भी, दानव परिवार में भी अच्छे भक्त का जन्म होता है। एक है दानवीय, जहां पर दानव ही दानव रहता है, हर तरफ दानव ही दानव था,
उसके बीच में भी एक महान भक्त पैदा होता है। आप लोग सुने होंगे हिरण्यकश्यपु का नाम। हिरण्यकश्यपु एक नंबर का राक्षस था, क्रूर प्रवृत्ति के थे, जिनके अंदर में दया भाव नहीं थी। जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं उनके अंदर में दया नहीं होती, फिर राक्षस वे कैसे कहलाएंगे? दया जैसे आ गया तब तो वे देवता हो गए, और जैसे उनके अंदर में दया नहीं होती है तो वही दानव स्वभाव का होता है, राक्षस स्वभाव का होता है। काट मार अत्याचार, मतलब जितना भी दुराग्रह दुराचार करते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं। अभी हम आप सुन रहे हैं विदेश में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है। ये भी राक्षस प्रवृत्ति का ही काम है। अच्छे प्रवृत्ति के लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सात्विक विचार के हैं। उनके अंदर ये नहीं होता है कि हमारे पास में सत्ता है तो हम किसी को हड़प लें। उनके अंदर में विचार सात्विक है और देश को अच्छी दिशा की ओर ले जाता है, अच्छाई की ओर ले जा रहा है। अभी पूरा विश्व में इसका नाम है, क्योंकि सात्विक विचार के हैं, किसी को दबाना नहीं चाहते हैं, जियो और जीने दो, अपना भी वे खुद जीते हैं और लोगों की सेवा भाव उनके अंदर में भरा हुआ है। वे अपने को प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं। जितने भी देश में प्रधानमंत्री आए सब अपने को बोले कि हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वे अपने आप को कहते मैं आपका सेवक हूं, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। और मौका सही में वे सेवा के मौका का लाभ उठा रहे हैं। अपने आप को घमंड में चूर नहीं है कि हम ये हैं वो हैं। हम तो एक जनता के सेवक हैं। बहुत बड़े पद पर हुए हैं तो जनता ही हमें बड़ा पद दिया है। हम अपने बल से थोड़े हुए। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या और कोई पद मिलता है ये जनता की ही कृपा है। लेकिन लोग जैसे उस कुर्सी पर बैठते हैं तो जनता को ही सबसे नीचे दिखाना चाहते हैं, इसलिए उसका नामो निशान मिट जाता है। हिरण्यकश्यपु के पास में भी सत्ता उनके हाथ में आया और सत्ता मिलने के बाद ये पगला गए, जाकर के तपस्या करते हैं और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाए कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मुझे कोई मनुष्य मार सकता है न कोई जानवर मार सकता है, न मैं घर में मरूं न मैं रात में मरूं। मतलब इस ढंग से वरदान मांगे कि शायद वे अपने आप को अमर समझने लगे। लेकिन भला अमर आज तक संसार में कौन हुआ है? जो भी संसार में आते हैं पांच तत्व का जिनको भी शरीर मिलता है, एक दिन उसको उस शरीर से हटना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जिसको धारण करते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। हाँ, जो धारण करते हैं वे नहीं मरते मिटते हैं। जो धारण करते वे नहीं मरते हैं, बल्कि जिसको धारण करते हैं वह जरूर एक दिन मिटता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। जन्म शरीर का होता है इसलिए शरीर की मृत्यु होती है। शरीर एक दिन बना है तो बिगड़ेगा। शरीर का नाश होता है, लेकिन जो बना नहीं है तो बिगड़ेंगे कैसे? इसके अंदर में रहने वाली आत्मा न कभी बना है और न कभी बिगड़ सकता है।
उसको जो जान लेते हैं उन्हीं के अंदर में राक्षस प्रवृत्ति समाप्त होता है, नहीं तो दानवीय स्वभाव शरीर के प्रति ही उनकी आसक्ति बनी रहती है। शरीर को ही सजाना, शरीर को ही नहलाना धुलाना, शरीर के सुख में ही दिन रात लिप्त रहना, ये दानवीय स्वभाव है। हम लोग यहां मनुष्य शरीर में आए हैं और मनुष्य के शरीर में इतना अनमोल मौका परमात्मा दिए हैं कि मनुष्य शरीर से हम परमात्मा तक बन सकते हैं। हमें इतना पावर है, ये मनुष्य में इतना पावर है कि यह मनुष्य परमात्मा तक बन सकता है, लेकिन ये मनुष्य भी बन करके नहीं रह पाता है, ये परमात्मा क्या बनेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य ही फूट गया है, फुटल मनुष्यों के भाग गुरुगम नाही लहे। गुरु के आदेश उपदेश का पालन ये नहीं करना चाहता है, हाँ उनके आज्ञा का पालन करता है, उनके उपदेश में रहता है जिनसे इसको कोई लाभ नहीं होता है। मोबाइल के आदेश उपदेश में सब आदमी रहते हैं आजकल, हाँ जैसे हो समाज समानता है तो स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए सब जान जाते हैं, उसके आदेश उपदेश में रहते हैं। मोबाइल अगर कहीं से फोन आया तो दौड़ जाएंगे, अब माँ बाप बुलाएंगे तो दौड़ेंगे नहीं, कहेंगे अच्छा जाए छी अपनी थोड़ा मोबाइल देख रहा है, ये भी नहीं कहेंगे मोबाइल देख रहे हैं, वो भी कहने में लज्जा होगी। मतलब जिससे लाभ नहीं होता उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, और जिससे लाभ होता है उसके प्रति आकर्षण नहीं होने का कारण यही है कि हमारे अंदर में मनुष्यता धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हम धीरे धीरे दानवीय स्वभाव के होते जा रहे हैं। तो उनके अंदर में, हिरण्यकशिपु के अंदर में दानवीय स्वभाव था। उनके अगल बगल में जितने भी थे सबके सब दानव ही दानव थे, लेकिन उनकी पत्नी कयाधु, जब ये गए थे तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु, तो कयाधु गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो देवताओं ने सोचा कहीं हो न हो राक्षस का संतान पल रहा है, और कहीं इसका संतान जब जन्म लेगा तो हम लोगों के ऊपर में भी, जैसे हिरण्यकशिपु दिन रात परेशान करता है तो ये भी परेशान करेंगे, इसलिए ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो अभी तो खत्म करना, स्त्री वध करना उचित नहीं है, स्त्रियों के ऊपर प्रहार करना देवताओं का कर्तव्य नहीं होता है। तो जैसी ये स्त्री जन्म देगी तो वैसे ही इस बच्चे को खत्म कर देंगे। इसलिए कयाधु को चुरा करके ले जा रहे थे इंद्र भगवान, उधर से नारद बाबा आ रहे थे। नारद बाबा देखते हैं कि इंद्र देवताओं का राजा, वो भी पराई स्त्री का अपहरण, छी 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 छी, ये क्या कर रहे, ये तो तुम्हारा काम नहीं हो जाता है, तुम देवता हो करके और उसमें भी देवता का राजा हो करके, और तुम्हारा ये निकृष्ट काम ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, ये क्या कर रहे। इंद्र कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, दुश्मन का गर्भ पल रहा है, तो जैसे यह गर्भ प्रसव करेगी वैसे ही संतान को नष्ट कर दूंगा। बोले कि कहीं ये भगवान का भक्त हो जाए तो, बोले कि ये तो कभी हो नहीं सकता। जहां पर हर तरफ राक्षस ही राक्षस हो, दानव ही दानव हो, और उसके गर्भ से, दुष्ट के गर्भ से कहीं भक्त पैदा हो, बोले कि हाँ तुम मेरे ऊपर इसको छोड़ दो, इनको ऐसी व्यवस्था में रखा जाएगा, इतना सुंदर व्यवस्था में रखा जाएगा कि संसार के विषय का नाम ये नहीं सुनेंगे। हर हमेशा ईश्वर की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, ईश्वर का गुणानुवाद, परमात्मा की गुणानुवाद, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, यही सारी बात की चर्चा ये बराबर सुनते रहेंगे। नारद बाबा के कहने पर इंद्र उसको छोड़ देते हैं। नारद बाबा कयाधु को लेकर के अपने आश्रम पर चले गए, और कयाधु को सुबह शाम
सत्संग सुनाते थे। वो भी बेचारी पति चले गए थे तपस्या करने के लिए, डरी हुई थी, इसलिए नारद बाबा के जो भी उपदेश हुआ करता था बड़ा प्रेम से सुनती थी। जो माँ प्रेम से सत्संग सुनती है, जो बहनें प्रेम से सत्संग सुनती है, संतान भी वह प्रेम का हकदार बन जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। माँ, अगर कोई माँ बहने सत्संग सुन रही, अगर वह गर्भवती अवस्था में है, तो बच्चा भी उस बात को बड़ा गौर से सुनता है। माँ गौर से सुनती है, दोनों का तार मिला हुआ रहता है। जैसे माँ भोजन करती है तो बच्चा उस मुंह से भोजन नहीं करता है। नाभि में एक तार जुड़ा हुआ होता है, एक नस जुड़ा हुआ होता है, और उसी के द्वारा जो माँ भोजन करती है, बच्चा वही मतलब जो वहीं से भोजन लेते हैं, नाभि के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। सुपाच्य भोजन माता का, माँ के द्वारा जो भी भोजन पच करके जाता है, तो उधर से बच्चा भी उसी से हृष्ट पुष्ट होता है। और आश्चर्य की बात है कि कोई बात को माँ गौर से सुनती है। टीवी सिनेमा अगर गौर से वह देख रही है, तो वह गर्भ में रहने वाला बच्चा भी उस पर गौर करते हैं। इसलिए एक एक बच्चा देखिएगा, जन्म लेते ही बस टीवी सिनेमा के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि ये चमत्कार माँ का ही है। और कोई कोई बच्चा को देखिएगा कि जैसे माँ बाप सत्संग में बैठते हैं तो वो भी बड़ा गौर से बैठते हैं, सुनते हैं। धीरे धीरे उसका संस्कार धीरे धीरे एक अच्छाई की ओर जाता है। लोग उसका नाम लेते हैं, फलना के बेटा, फलना की बेटी, बड़ा बढ़िया स्वभाव के, बड़ा अच्छा स्वभाव के, इतना सुंदर विचार। क्यों लोग भरते हैं? क्योंकि वही उसके अंदर ऐसा संस्कार डाला गया, माँ के द्वारा इस तरह का संस्कार डाला गया कि बच्चा के अंदर ऑटोमेटिक वह संस्कार पड़ जाता है। कयाधु जो गौर से सत्संग सुनती थी, होते होते अंदर में रहने वाले प्रहलाद के अंदर ऐसा प्रभाव पड़ा, इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि प्रहलाद भी गर्भे में एकदम भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जो गर्भे में भगवान को उच्चारण कर रहे हो, कैसे जन्म लेने के साथ भूल जाएंगे? है आश्चर्य की बात है ना, कैसे वे भूल जाएंगे? जैसे जन्म लिए तो तब तो प्रहलाद का कहना क्या है, नारद बाबा के आदेश उपदेश में रहते हैं, बड़ा गौर से सुनते थे। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग भी गौर से सुने, इधर उधर टहल बुल करके नहीं देखे, घुमा फिरा करके, हाँ मुड़े घुमा फिरा करके देखे नहीं। शांत स्थिर जहां आप हैं वहीं पर एकदम शांत स्थिर हो जाइए। शांति, मैं बारंबार कहता हूं कि शांति आपको कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। मन विचलित है तो आप अशांत हैं, मन शांत है आपका, आप भी एकदम शांति में रहेंगे। तो जहां भी बैठे एकदम शांत चित्त से बैठे, मन को स्थिर करके बैठे, कोई भी टेंशन दिमाग में लेकर के ना बैठे। टेंशन लेने से दिमाग पर धीरे धीरे भार हो जाएगा, जीवन जीना आपको मुश्किल हो जाएगा। निर्भर होकर के रहिएगा, बुढ़ापे तक में भी वृद्ध हो जाइएगा फिर भी आप निर्भर होकर के रहिएगा, और माथा सब दिन आपका फूल के समान हल्का रहेगा। इसलिए बराबर निर्भर होकर के जीने का कोशिश कीजिए, भार, संसार का भार लेकर के मत जिए। तो बड़ा गौर से सुनती थी, परिणाम हुआ कि प्रहलाद भी वैसे ही भक्त हो गया। बड़ा उनको विश्वास ईश्वर पर, भगवान पर। और आप शायद बहुत बार सुने होंगे, टीवी सिनेमा में भी देखे होंगे, प्रहलाद के ऊपर कितना संकट आया, लेकिन प्रहलाद एक बार भी ईश्वर के विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास और विश्वास में उसका कभी नहीं बदला। कोई सत्संगी का बच्चा है और वह पढ़ने के लिए जाता है बाहर, पूर्णिया या दिल्ली या पटना वगैरह जाता है, अब वहां पर मांस मछली खाने वाला लड़के से, साथियों से संगत हो जाता है, धीरे धीरे ये भी मांस मछली खाने लग जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है?
उनके अंदर में इस तरह की कमजोरी क्यों है? संस्कार उतना प्रबल नहीं है, मजबूत नहीं है। और नहीं तो प्रहलाद उतना कुसंस्कार के अंदर रहने वाले, सबके सब दानव ही दानव, उसके बीच में एक प्रहलाद था, ईश्वर का विश्वास इतना कूट कूट के उनके अंदर में भरा हुआ था, गुरु जी भी उनको समझाते समझाते हार गए कि तुम्हारे पिता ही भगवान है, इसलिए और कोई भगवान नहीं है, तुम इसी को भगवान मानो। लेकिन गुरु जी का भी बात उनके अंदर नहीं धसा। एक बार कुम्हार आवा लगा रहे थे, तो आवा लगाने के क्रम में एक बिल्ली का बच्चा सबसे जो नीचे वाला हंडी था उसमें घुस गया, और वे कुम्हार धीरे धीरे ऊपर से हंडी रखते 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 बहुत बड़ा ऊपर से जलावन वगैरह रख करके आग लगा दिए। उसके बाद हंडी पक जाता है, फिर 2-3 रोज के बाद वह हंडी को जलावन हटा करके हंडी को मतलब निकालने लग जाते हैं। लेकिन 2-3 रोज के बाद भी प्रहलाद देखते हैं कि जो हंडी में वह बच्चा घुसा था वह हंडी पका नहीं है, कच्चा है, और उसमें बच्चा एकदम सुरक्षित है। जैसे ही और हंडी हटाए, वह कच्चा हंडी में से बच्चा निकल करके एकदम इधर उधर खुलबुल करने लगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रहलाद को और प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि कैसे परमात्मा है, कितने दयालु परमात्मा है, किस आवा के जलती धधकती हुई आग के बीच में भी परमात्मा जब रक्षा कर सकते हैं तो हमारी आपकी रक्षा नहीं करेंगे परमात्मा। और उसका विश्वास अटूट हो जाता है। इसलिए उनको कितना दुख पर दुख दिया गया, लेकिन फिर भी वे टस से मस नहीं हुए। हाथी, पागल हाथी के द्वारा कुचलने का कोशिश किए, लेकिन वे पागल हाथी भी जब प्रहलाद के पास आए तो प्रहलाद को अपने ऊपर उठा करके ले लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। आप लोग साइकिल वगैरह कभी नहीं देखे हैं? जब जब कोई साइकिल आता है, कोई कुछ बोलते हैं तो घूम करके देखने लग जाते हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कोनो बात नहीं है। बोलिए प्रेम से। हम उधर देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, आप लोग उधर नहीं भी देख रहे हैं तो पर भी देखना चाहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। सावधान रहिए। जानते हैं अभी मेरी बात को नहीं मानिएगा, बाद में धोखा आप ही खाइएगा। साधु आपको सही राह दिखाते हैं, साफ रास्ता दिखाते हैं, और फिर भी आप अपने मन से चलिएगा तो फिर आगे क्या होगा वो आप जानिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि प्रहलाद को बहुत यातना दी गई, लेकिन फिर भी वे टस से मस नहीं हुए। अंत में प्रहलाद को पानी में भी डुबाया गया, समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया, लेकिन वहां से भी प्रहलाद सुरक्षित निकल गए। पहाड़ के चोटी पर वहां से हजारों फीट नीचे खाई में गिरा दिए, लेकिन वहां पर भी प्रहलाद बाल बाल बच गए। अंत में सोचे कि ऐसे नहीं होगा। उसकी बहन थी होलिका। होलिका कहती है कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है और उनके द्वारा एक चादर मिला है, अगर वह मैं चादर ओढ़ करके आग में भी बैठ जाऊं तो वह आग मुझे नहीं जला सकती है, इसलिए भैया मुझे भी मौका दीजिए इस दुष्ट को मारने के लिए। प्रहलाद दुष्ट नजर आ रहा था। जो दानवी स्वभाव के होते हैं, भक्त उसको दुष्ट बुझाता है। कोई भगवान की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, हाँ अच्छे कर्म को करते हैं, लेकिन जो दुष्ट स्वभाव के हैं उनको लगता है कि ये तो दुष्ट है। दुष्ट को भक्त भी दुष्ट बुझाता है। क्योंकि एक बार जो है महर्षि व्यासदेव जी महाराज
युधिष्ठिर को बोले कि तुम भर दिन में दुष्ट को खोज करके लाओ। युधिष्ठिर से बोले कि भर दिन में तुम दुष्ट को खोज करके लाओ। और दुर्योधन से बोले कि तुम भर दिन में सज्जन पुरुष को खोज करके लाओ। युधिष्ठिर भर दिन घूम करके आए, कोई दुष्ट उसको नहीं मिला। और दुर्योधन भर दिन घूम करके आए, उनको कोई सज्जन नहीं मिला। मतलब जिनकी जैसी वृत्ति होती है, संसार वैसा ही उनको नजर आता है। तो जो दुष्ट वृत्ति के होते हैं उनको सब दुष्टे नजर आता है। तो इसीलिए उनकी बहन, हिरण्यकशिपु की बहन कहती है कि यह दुष्ट को मेरे गोद में रख दो और चिता रच करके आग लगा दो। ब्रह्मा जी का वरदान के द्वारा जो चादर मिला है, ये दुष्ट जल जाएगा, हम बच जाएंगे। लेकिन परिणाम उसका उल्टा हो गया। वह चादर जो ओढ़ करके होलिका प्रहलाद को गोद में ली थी, वह चादर हवा में उड़ जाता है, प्रहलाद के शरीर पर आ जाता है और होलिका उसी में जल करके स्वाहा हो जाती है। वहां पर भी परमात्मा रक्षा की। इसके बाद फिर प्रहलाद से हिरण्यकशिपु पूछते, रे दुष्ट, अभी तक तुम हर जगह से बच गया, लेकिन अब मेरी हाथ से तुम नहीं बच पाएगा। बता तेरा भगवान कहाँ है? तुम्हारा भगवान कहाँ है? दिन रात भगवान को पुकारते हो, बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले कि हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, ये तुम्हारे तलवार में भी भगवान है और ये खंभा में भी भगवान। क्या खंभा में भी भगवान है? बोले कि हाँ, वही तलवार से मारते हैं जोर से, खंभा से नृसिंह भगवान निकलता है और उसको पकड़ लेते हैं अपने जंघा पर, चित्त लेटा दिए घर के ओलती के पास। बोले कि बता अभी तुम घर में है कि बाहर में है? बोले कि ना घर में हूं ना बाहर में हूं। बोले कि तू धरती पर है कि आकाश में है? बोले कि ना धरती पर हूं ना आकाश में हूं। बोले बता अभी दिन है कि रात है? बोले कि ना अभी दिन है ना रात है, संध्या का बेला है, सांझ का समय, जिसमें सांझ बाती दिया जाता है। बसें अस्त होने के क्रम में दिन रात का मिलन होता है, संधि होता है, इसी को संध्या कहते हैं। कहते बता अभी संध्या, अभी दिन है कि रात है? बोले कि ना दिन है ना रात है। बोले कि बता ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले कि ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले कि मैं जानवर हूं कि मनुष्य हूं? बोले कि ना आप जानवर है ना मनुष्य है। वही नाखून से उनके छाती को फाड़ दिए, उसका प्राण तो फिर अंत हो गया। मतलब मेरे कहने का, उस खानदान में भी, दुष्ट खानदान में भी, दानव खानदान में भी एक ऐसे बच्चा जन्म लिया कि युग युगान तक उसका नाम रहेगा। प्रहलाद का नाम मिटने वाला है कभी? सतयुग कब हुए? सतयुग में ही प्रहलाद हुए। उसके बाद त्रेता आए, द्वापर आए, अभी कलयुग चल रहा है। इसके बाद भी कलयुग भी समाप्त हो जाएगा, फिर से सतयुग द्वापर त्रेता आएगा, लेकिन प्रहलाद का सदा नाम रहेगा। उनके नाम को कोई मिटा नहीं सकते हैं। तो जो भगवान का भक्त हो जाता है, परमात्मा का अनन्य भक्त हो जाता है, वे कभी मरता मिटता नहीं है। और वे भक्त कैसे हुए? तो अपनी माँ के, उनकी माँ की कोशिश पर। बोलिए श्री सद्गुरु। आप लोग जानते होंगे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। ऐसे तो महर्षि वशिष्ठ शांत स्वभाव के थे, वे झगड़ा करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये विश्वामित्र कुछ क्रोधी स्वभाव के थे। उनको अपने तपस्या का घमंड था। ये सत्संग और ध्यान करते थे और वे तपस्या करते थे। जो तपस्वी होते हैं उनको ज्यादा घमंड हो जाता है, जल्दी घमंड हो जाता है। लेकिन जो ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं,
उनके अंदर जल्दी घमंड नहीं होता है। एक कहावत है, अध जल गगरी छलकत जल। जिस घड़ा में आधा आधा जल होता है तो वो बहुत पानी छलकता है, हिलकोरता है, इधर उधर गिरता पड़ता है। लेकिन भरा हुआ घड़ा जब रहता है तो उसका पानी छलकता नहीं है, एकदम शांत स्थिर होता है। इसी तरह से जो भक्त ऊंचे उठ जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, तो वे भी छलकता नहीं है, वे भी शांत स्थिर हो जाता है, जैसे भरा हुआ घड़ा। और जो थोड़ा बहुत करते हैं अज्ञान, इतना मतलब घमंड, ज्ञान का घमंड लेकर के सबके सामने में प्रकट होते हैं, लोग तो समझ भी करते हैं कि ज्ञान का घमंड इसको हो गया है, लेकिन भीतरे भीतर वो अपने आप को बहुत बड़का सोचते हैं, हम बहुत बड़का महान है। लेकिन महानता कहां तक आपके अंदर में है, वो आपका व्यवहार बताएगा, वो आपका बोली बताएगा, आपका आचार बताएगा। कहने का आशय है, तो ये तो गंभीर स्वभाव के थे, धीर स्वभाव के थे। तो महर्षि वशिष्ठ के इसी क्रम में क्रोध के कारण वे तपस्या के बल पर 100 पुत्र को मार दिए। 100 पुत्र था महर्षि वशिष्ठ को, 100 पुत्र को शापित कर दिए, मार दिए। लेकिन संजोग से जो बड़ा पुत्र था शक्ति मुनि, उनकी धर्म पत्नी गर्भवती थी और सोची कि शायद उनको पता ये भी न लग जाए कि कहीं इनका खानदान पल रहा है तो इसको भी न वे शापित कर दे। इसलिए उस पोतहू को, पुत्रवधू को बोले कि बेटी चलो थोड़ा सुरक्षित स्थान तुमको पहुंचा देते हैं ताकि वह खानदान मेरा सुरक्षित रहे, आगे चलकर के विकास हो। तो उसको एकांत रास्ता से ले जा रहे थे, अब पूरा एकांत रास्ता था, कहीं पर कोई लोगों का आगमन नहीं, आहट नहीं। अब फिर भी वहां पर वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा था। आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि पुत्री ये वेद उच्चारण, वेद मंत्र का उच्चारण ये कहां से हो रहा है, ये वेद की ऋचा कहां से हो रही है। बोले कि बाबूजी आपका पोता मेरे गर्भ में पल रहा है और वही वेद ऋचा का पाठ कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। माँ के गर्भ में है बच्चा, अब वेद ऋचा का पाठ हो रहा है, ये कहाँ का संस्कार है। जब जब शक्ति मुनि बैठते थे सत्संग करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए, उनकी पत्नी भी जाकर के बैठती थी। इसलिए माँ बहनों को सुबह शाम जहां कहीं भी रहे, जिस परिवार में रहे, जिस स्थान में रहे, चाहे धनी बन करके रहे या निर्धन बन करके रहे, लेकिन संध्या के समय में सबको एक साथ बैठ करके संध्या वंदन करना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए। उसके बाद स्तुति विनती करके और उसके बाद भोजन बना लीजिए। जिसके यहाँ बराबर नित्य नियमित रूप से सत्संग होता है, जिसके यहाँ नित्य नियमित रूप से ध्यान होता है, ध्यान स्तुति करके और जो भोजन बनाएंगे शांत मन से, स्थिर मन से, उसके यहाँ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। लोग जाते हैं कुप्पा घाट और कहते हैं कि बाबा कुप्पा घाट में बड़ा बढ़िया स्वाद मिला भोजन में। मनियारपुर जाते हैं, वहां पर ज्यादा तेल मसाला नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो हलवाई पहले फिट हो जाता है, 1 आना मुर्गी 9 आना मसाला, पूरा तेल मसाला दे करके पूरा छान करके निकाल देते हैं। लेकिन वे लोग भी जो यहाँ पर हलवाई का खाते हैं, और वे भी जब मनियारपुर कुप्पा घाट जाते हैं तो बड़ाई लेते हैं कि वाह सभी भोजन था लेकिन बड़ा स्वाद था। तो ये स्वाद कहां से लाए। एक बार मैं गंगापुर आश्रम में निवास कर रहा था और एक पति पत्नी दाम्पत्य जीवन वाले दोनों पति पत्नी कहीं जा रहे थे, लेकिन संध्या हो गई तो आश्रम पर आए। बोले कि बाबा रात में यहीं रहेंगे। हम बोले कि भाई अगल बगल में और सब घर है,
मैं आपको कहीं पर शिफ्ट कर देता हूँ, रखवा देता हूँ। नहीं बाबा, हम गुरु महाराज के आश्रम पर यही रहेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो रहे तो मैं दोनों अतिथि के लिए रोटी सब्जी, हाँ, उस समय मैं अपने ही आश्रम में ही, मतलब सत्संग मंदिर में गोभी फला हुआ था, तो गोभी का सब्जी और रोटी बनाए, दोनों को दिए। तो उनके पति बड़ी प्रशंसा की, बोले कि बाबा, जो स्वाद खुआ में भी हमको नहीं लगा है, उस स्वाद ये रोटी सब्जी में लगा, बड़ा स्वाद लगता है। हम बोले कि उसमें तो कोई खास हम तेल मसाला नहीं, अल्प मात्रा में तेल डाले, हाँ, और क्या कहते हैं, मसाला में भी बहुत धनिया का, वो भी कम ही, हल्दी और धनिया, इससे आगे तो और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत तो ऊपर से पचफोरना का फोरन, और क्या हरा मिर्ची, और इससे तो कुछ हो। ये तो बाबा बड़ा मतलब स्वाद लगता है। ये स्वाद कहां से आया? असल में ध्यान करके, स्तुति करके, आपका मन शांत है, स्थिर है, आपके अंदर में कोई वासना उस समय में तंग नहीं कर रहा है, निर्वासना आपका मन है, एकदम अचल मन है, स्थिर मन है, और उसी स्वभाव से, उसी मन से आप भोजन बनाए, देख लीजिएगा पूरे परिवार में लोगों का मन बदल जाता है। एक भागलपुर तरफ में एक सत्संगी, एक मतलब रामेश्वर बाबा है, और रामेश्वर बाबा के द्वारा एक बच्ची कुमारी अवस्था में ही दीक्षा ली थी। दीक्षा लेकर के ससुराल गए तो वहां पर सबके सब मतलब विपरीत, मांस मछली खाने वाला, सब उल्टा स्वभाव के। तो बाबा से तो कभी भेंट नहीं हो रही थी। संजोग से 4-5 साल के बाद बाबा वही गांव में गए जिस गांव में वह बच्ची रहती थी। तो बाबा गए सत्संग करने के लिए, बाबा सत्संग सुनाए, लोग सुने, तो उनको लगा कि मैं जिस बाबा से दीक्षा ली हूं, शायद वही बाबा लग रहे हैं कि आए हैं सत्संग करने के लिए। तो वह आती है, सत्संग जैसे समाप्त हुआ, अब इस तरह से रोने लग जाती है कि बाबा के चरण को बिना पानी के ही, आंख के आंसुओं से ही धो डाले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जिनके अंदर दुख होता है, कष्ट होता है, वही मतलब बुझाता है उनको क्या होता है दुख, क्या होता है कष्ट। तो कुसंगति में रह करके ये सत्संगी स्वभाव की रहने वाली और वहां पर कुसंगति स्वभाव के रहने वाले, दोनों का भी मेल नहीं होता था, इसलिए दिन रात ये अशांत रहती थी। अब बाबा गए, इस तरह से रोने लग गए। बाबा कहते हैं, बेटी काहे के लिए रो रही है, बताओ क्या दुख है, क्या परेशानी है, बताओगी तब तो समझेंगे। बोलो क्या बात है? बोले कि बाबा, मैं कुमारी अवस्था में आप ही से दीक्षा ली थी, लेकिन यहाँ पर सब के सब विपरीत स्वभाव के हैं, सब कोई मांस मछली खाते हैं, मैं कितना ही मना करती हूँ लेकिन मेरी बात को कोई नहीं मानते हैं। बोले कि बेटी, मैं तुम्हें अंकुश दिया हूं मस्त हाथी को भी अपने बस में करने के लिए, लेकिन तू वह अंकुश का इस्तेमाल नहीं करती है, इसलिए तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम्हारा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि तू उस अंकुश का काम नहीं लेती है। बोले कि बाबा क्या नहीं समझे? बोले कि बेटी, मैंने तुझे भजन भेद बताया, उसमें मैं तुझे जप करने के लिए बताया था, मानस जप करने के लिए बताया था। अगर तुम मानस जप करते हुए कोई भी काम करोगी तो मानस जप करते हुए करोगी, तो देखना कि तुम्हारे परिवार में कुछ ही दिनों में अंतर पड़ने लगेगा। इसलिए तुम बराबर जप करते रहना, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे तुम अच्छे संगति में हो या कुसंगति में हो, लेकिन तुम जप कभी मत छोड़ना। हर हमेशा उठते बैठते खाते पीते काम धंधा करते, जो भी काम करना, लेकिन जप को मत छोड़ना। बाबा का गहरा छाप पड़ा। उस दिन से जब वह गई, दिन रात एकदम बराबर, जब नींद में जाती तले बोलती थी जब, अब बाद बाकी हर हमेशा जब करती रहती थी। प्रभाव साल भर के अंदर में पड़ता है। उनकी सास कहती है
कि हमरो मन है तू जे कनिटा ध्यान भजन करे छ सत्संग हमरो मन है कि हमहू करतिए न, बड़ा अच्छा है, बड़ा नीक लागे छे। कहलकै हाँ 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 चलना चाहे। तो सास के लेलकै आ कुपा घाट लेके गेले आ बाबा सबसे दीक्षा दिला देलकै। हाँ 2-3 साल के बाद ससुर जी भी, ससुर महोदय भी कहे लगे कि बड़ा बढ़िया तरह करे छ, हमरो इच्छा है यह काम करे के। कहलकै नहीं होना चाहिए। ओकरो दीक्षा कोनो बाबा के मंगा के ओकरो दीक्षा दिला देलकै। पतिदेव 5 साल के बाद पतिदेव भी कहे छे ये हमरो मन है एकरा कुपा घाट घूमतिए न। कह हाँ हाँ ठीके छे, ओकर मन में तो रहबे करे कि कहुना के धीरे धीरे पूरा परिवार सुधरे। हाँ हाँ अवश्य। तो एक 4 चक्का किए भाड़ा पर और गए वहां पर। वहां के वातावरण को देख करके, वहां के दृश्य को देख करके, वहां के रौनकता को देख करके इसका भी मन बदल जाता है। और उस दिन से उनके पति भी कहते हैं कि आज दिन से मैं भी यह सब खाऊंगा नहीं पीऊंगा, ये सब छोड़ दिया। देखिए कैसे प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है कि हम आप भी गहरा प्रभाव किसी के ऊपर डालना चाहते हैं तो हम लोग भी अपना काम में भूल जाते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जिस परिवार में ऐसा होता है, सुबह शाम सत्संग ध्यान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, वह परिवार बड़ा शांति से गुजरता है। उस परिवार में एक मतलब लगता है कि स्वर्ग यहीं घरे में है। बाहर में आकाश में स्वर्ग लटका हुआ है कि नहीं है, इसको हम आप नहीं देखे हैं, लेकिन एक एक परिवार के शांति स्वभाव को देख करके लगेगा कि सही में स्वर्ग जैसा परिवार है। तो इससे हम लोगों को भी रहना चाहिए। तो कहने का मतलब वह बच्चा को ले जाने लगे तो वेद मंत्र का पाठ। कोहल मुनि, जिसके नाम से कहलगांव भागलपुर से आगे पड़ता है कहलगांव, और वहां पर एक कहलगांव पहाड़ है और वही पहाड़ पर सुनते हैं कोहल मुनि रहते थे। उसी का पुत्र हुआ अष्टावक्र। और अष्टावक्र जब मां के गर्भे में था, कोहल मुनि वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और वह बच्चा गर्भे से कहता है कि पिताजी वेद मंत्र का उच्चारण ठीक ठीक करना चाहिए, अशुद्ध वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, पाप होता है। वह बच्चा गर्भे से ये बात कहते हैं। जब 2-4 बार बोले तो पिताजी को गुस्सा आ गया, रे अभी तू माँ के गर्भे में है, अब ये से मेरा तू गुरु बन रहा है, आदेश उपदेश कर रहा है, जाओ तू 8वां अंक का टेढ़ा हो जाएगा। तो वही 8वां अंक का टेढ़ा तो हुआ, लेकिन ज्ञान बहुत सीधा। उनके पिताजी को भी राजा जनक बांधे हुए थे, कैद करके रखे हुए थे, बहुत ज्ञानी आदमी को कैद करके रखे हुए थे, जवाब नहीं देते थे तो कैद कर लेते थे। और बाद में वही अष्टावक्र गए और राजा जनक के गुरु बने और सबको आजाद करे, अपना पिताजी को भी आजाद कराए। कहने का आशय मतलब है कि ये संस्कार मां के द्वारा अधिक बच्चा पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता को सुसंस्कृत होना चाहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। ऐसे ग्रंथों का अवलोकन नहीं करना चाहिए जिससे वासना भड़कती है। ऐसे ग्रंथ का अवलोकन करना चाहिए जिससे आपका मन शांत और स्थिर रहे। गुरु महाराज जी का जो वचन है, साधनात्मक बात उसमें ज्यादा है। पदावली में जिधर से पढ़िए, जिधर से पढ़िए उधर से एकदम मीठा ही मीठा, आनंद ही आनंद। विनोबा भावे गुड़ की मिठाई को ज्यादा पसंद करते थे। बोलिए श्री सद्गुरु विनोबा भावे गुड़ की मिठाई को बहुत पसंद करते थे। तो उनकी पत्नी बेसन वगैरह मिला मिला करके मिठाई बना करके देती है। कहते मिठाई तो आज का बड़ा बढ़िया बना, लेकिन थोड़ा गुड़ इसमें और अधिक रहता तो बड़ा अच्छा होता है। तो उसके दूसरे दिन जो है और ज्यादा गुड़ दे करके मिठाई बनाई और दिए। बोले गुड़ आज का मिठाई तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन थोड़ा गुड़ और ज्यादा होता तो और बढ़िया होता है। तीसरे रोज फिर और ज्यादा गुड़ से मिठाई बना करके दिए। बोले
मिठाई तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन गुड़ थोड़ा और होता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन क्या करती है उनकी पत्नी, खाइए गुड़ का मिठाई बना करके दिए। बोले कि हाँ, मिठाई तो बड़ा बढ़िया बना है, लेकिन थोड़ा और गुड़ डालती तो बड़ा अच्छा होता। उनकी पत्नी कहती है कि गुड़ का ही तो मिठाई बना करके दिए है, खलिए गुड़ का बना करके दिए है, और कितना डालेंगे। तो वैसे ही पदावली है, जितना ही खाइए उतना ही मीठा, जितना ही पढ़िए उतना ही आपको साधन भजन के द्वारा प्रेरणादायक। इसलिए गुरु महाराज जी के वचन को, पदावली को पढ़िए, जिधर से भी पढ़िएगा हर वाक्य में ज्ञान ध्यान ही भरा पड़ा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। जिस रास्ते पर चल करके परमात्मा का दर्शन होता है वह अद्भुत है, विचित्र है, अलौकिक है। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। सब पर आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, सब आदमी गाने का कोशिश कीजिए। नहीं भी हाथ होता है तो पर भी प्रयास करेंगे तो एक दिन हो जाएगा। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। 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 अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लगा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लगा देते। चलत पंथ सुख होत माहे, चलत पंथ सुख होत माहे, जहाँ अधर झरते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत, सुनते सुनते सलात सुख लात अद्भुति। सुनत लखत सुख लात अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस रास्ते पर हम आप चलेंगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा। इन्हीं बात को सुनना समझना है और जीवन में उतारना है। जिस बच्चे के नाम पर यह सत्संग हुआ है, वह सत्संग, वह बच्चा दीर्घायु हो, पढ़े लिखे, भौतिक ज्ञान भी हो और अध्यात्म ज्ञान भी हो, संसार की भी सेवा करे और परमात्मा की भी सेवा करके जहां से आए वहां चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की